क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं लोग बाग, जो हल्के स्तर पर ले जाते हैं, जब तक वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। Exactly. अभी अगर वो रामलीला कर रहे हैं तो उस रामलीला के अंदर आप कैसे ये कर सकते हैं कि उसमें कोई मतलब आइटम नंबर डाल दो। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा रामलीला और मंडली के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं मुंबई में बड़ी हुई हूँ। पर जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि वाओ, ये एक ऐसी प्यारी सी चीज़ है जो सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बट अगर आप उसी प्यारी सी रामलीला में ऐसी अश्लीलता फैलाओगे तो वो सही नहीं है। क्योंकि अगर एज एन ऑडियंस मैं पहली बार रामलीला देखूंगी और मैं उसमें ऐसा नाच गाना देखूंगी तो मेरे माइंड में तो ये होगा, अच्छा ये रामलीला होती है, जो कि गलत है। क्योंकि कहानी हमने मथुरा, वृंदावन, गोकुल, पूरा ब्रज में इसको किया हुआ है। और वो जो वहाँ का माहौल है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम उनको जूनियर आर्टिस्ट बोल देते हैं, लेकिन जो क्राउड है हमारा वो नेचुरल है, क्योंकि वो सब गोकुल के लोग हैं। और वहाँ की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि वहाँ जब हम कुछ भी कार्यक्रम इस तरह का होता है तो अगर कोई कॉस्ट्यूम डायरेक्टर भी अगर कोशिश करे ना कि इनके ये कलर, ऐसे भांति भांति तरह के कलर पहन के वो लेडीज जब आती हैं और वहाँ क्राउड में जब इकट्ठे होते हैं तो वो देखने लायक होता है। नमस्कार, आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीमा गौतम। और ये वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो ये अक्टूबर नवंबर का दरमियानी वक्त है, यानी कि वो मौसम जब सब कुछ बदल जाता है। हम सिर्फ बात हल्की ठंडक की नहीं कर रहे हैं, मौसम में भी आपको रामलीला की ध्वनियाँ और गूंज सुनाई देने लगती है। तो सब कुछ बहुत आपको दैवीय सा लगेगा, बड़ा अच्छा सा लगेगा। लेकिन उन रामलीलाओं के पीछे की एक ऐसी कहानी जिस पर शायद अब तक किसी ने बात नहीं की है, असल जिंदगी में जिससे जुड़ी हम बातें सुनते हैं, देखते हैं, वो लेकर के आ रही है। और उसके अलावा और बहुत कुछ लेकर के आ रही है फिल्म मंडली। जी हाँ, फिल्म मंडली की टीम हमारे साथ मौजूद है। जाने माने कलाकार जो ज़्यादा परिचय की जिनको ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हाउस होल्ड नेम बन गए हैं, ब्रिजेंद्र काला जी। ब्रिजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आंचल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और हमारे साथ हैं फिल्म के प्रोड्यूसर प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ब्रिजेंद्र जी आपसे ही शुरू करेंगे। तो मंडली के मंडलाध्यक्ष आप हैं, क्योंकि सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। विवाद कहाँ पर है? क्योंकि इससे जुड़ा हमने देखा है कि सवाल उठ रहे हैं, विवाद उठ रहे हैं। कोई इसको रामायण से कनेक्ट कर रहा है, कोई कुछ और। दरअसल क्या कहती है फिल्म? क्या चाहती, विवाद हो? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। देखिए, हमारा तो खासतौर से जो चैनल और मंच है वो मुद्दे की बात करता है, सीधी बात करता है, नॉन जजमेंटल होके। हम ये पूछ रहे हैं कि जो बातें कही जा रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? नहीं है तो सच्चाई क्या है? हमारी जो फिल्म है उसका नाम है मंडली, और इस मंडली में कहानी है एक ऐसे मंडली की जो कि रामलीला का मंचन करती है जी। और तो अभी हम इसमें ये दिखा रहे हैं कि जो आम मंचन जिस तरीके से होता रहा है, और हालांकि अभी तो बहुत कम हो गया ये चलन, धीरे धीरे एकदम बहुत ही निम्न स्तर पे चला गया। लोग बहुत कम ही जगह पे, अभी हम दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, यहाँ मंचन होता है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन धीरे धीरे करके इसका चलन कम हो गया। हाँ, जिस तरह से हाइपर लोकल था, हाँ, रामलीला का मंचन लगभग हर गली में, जो गली मोहल्ले में हुआ करता था, वो नहीं है, क्योंकि अभी लोग टीवी से चिपक गए। एग्जैक्ट है ना। उस समय शायद उनके पसंदीदा का कोई सीरियल या कोई फिल्म आ रही होगी या कोई मैच चल रहा होगा, तो लोग नहीं जाते या होते भी नहीं है इस तरह से। हमारी कहानी में जो मंडली है वो भी एक इसी तरह की एक कहानी के अंतर्गत घूम रही है कि उसमें रंगमंच जो आपका राम लीला का दिखाया गया है, और उसमें किस तरह की परेशानियां आती हैं, और फिर उसके बाद वापस फिर वो कैसे शुरू होती है। तो वो जो दोबारा से जब शुरू होती है तो किस तरह से वो एक मेरा जो किरदार है, क्या मेरे किरदार का नाम क्या है? नौशाद भाई। तो इतना डूब गए ये, हाँ, कि किरदार का नाम अपने। तो नौशाद भाई जो मेरा किरदार है उसके पास आते हैं। तो नौशाद भाई क्या है, वो लाइट, साउंड, म्यूजिक ऐसा वाला प्रोग्राम करते हैं। तो अब जो आम मंचन जो होता है वो तो सीधा सीधा होता है, लेकिन नौशाद भाई के पास जब आते हैं तो उसमें
म्यूजिक भी है उसमें, ड्रामा सॉन्ग भी है, ड्रामा है, ये सब। तो वो जो तरीका होता है उनका वो थोड़ा सा कठिन भारी पड़ता है कलाकारों के लिए। तो वो एक एंटरटेनमेंट है बहुत अच्छे तरीके। तो हमने पूरी कोशिश की है कि मतलब उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं लोग बाग जो हल्के स्तर पर ले जाते हैं, जब तक वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। Exactly. अभी अगर वो रामलीला कर रहे हैं तो उस रामलीला के अंदर आप कैसे ये कर सकते हैं कि उसमें कोई मतलब आइटम नंबर डाल दो। तो वो जो काम करता है वो काम करता है मैनेजमेंट, है ना, जो कि अपने छोटे मोटे उसके लिए फायदे के लिए। लोग तो बिल्कुल धर्मांतर होके आए हैं कि मतलब वो बड़े रचबत, एक तो वैसी कम लीला होती है, ऊपर से अगर आप इस तरह की लीला कर दो जिससे कि जब लोग देखें तो वो आहत हो, तो हम उससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारी कहानी में। एग्जैक्टली। तो आंचल, आपका कैरेक्टर क्या कहता है, और ये जो कहानी है लीला का मंचन और उससे जुड़े तमाम सवाल, उसमें कहाँ पर आप आती हैं और फिर क्या होता है? और ये बड़ा अहम मुद्दा है क्योंकि वाकई में सुदूर गांवों में खास तौर से हमने देखा है कि ये चीज़ें देखने में आती हैं, खबरों में आती हैं। हम खुद इस पर बात करते हैं, खबरें लिखते हैं कि दरअसल अपने आप फ़ायदा कह सकते हैं या फिर एक उस तरह का पब्लिसिटी स्टंट उनको ये लगता है, भीड़ जुटाने का जरिया उनको लगता है। तो इसमें इस पूरी कहानी में आपका किरदार क्या करता और कहता है? मैं जो किरदार निभा रही हूँ उस लड़की का नाम है बिट्टन कुमारी उर्फ बंटी। जैसे बिट्टन कुमारी एक बहुत ही नाजुक सी लड़की का नाम लगता है, बंटी बहुत ही दमदार लड़की का नाम लगता है। ये लड़की भी बिल्कुल सेम है, ये दोनों हैं। जब जिसकी जो जहाँ ज़रूरत हो। जब फिल्म शुरू होती है तो ये बहुत ही बेबाक टाइप की लड़की है जिससे आप मैस नहीं करना चाहते हो। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि इसे लड़का मिलता है पुरु, जो फिल्म का मेन लीड हीरो है। एंड उसके बाद किन स्थितियों में वो मैं ये नहीं बोलूँगी फंस जाती है, लेकिन उसको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना पड़ता है। पुरु के सपने हैं जो जब कुछ गलत हो जाता है, जैसे आपने ट्रेलर में देखा, उसके बाद उसको खुद की मंडली बिठानी पड़ती है। तो वो पुरु को कैसे सपोर्ट करेगी, बट क्योंकि वो उसकी पार्टनर है तो वो कैसे घर भी चलाएगी। जो मेरा डायलॉग है ट्रेलर में जो सबको पसंद आ रहा है कि आंखें खोलो लक्ष्मण जी, जिंदगी पैसे से चलती है। तो वो एक ड्राइविंग फोर्स है इस फिल्म में कि वो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी दिखाना चाहती हैं कि ठीक है आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ो, लेकिन ज़िंदगी ऐसे भी चलती है। और रही बात जैसे आपने बोला कि नाच गाना ये सब दिखाया जाता है, तो डेफिनेटली हमारी फिल्म का पूरा मैसेज ही ये है कि ये बहुत गलत चीज़ है। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा रामलीला और मंडली के बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं मुंबई में बड़ी हुई हूँ। पर जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि वाओ, ये एक ऐसी प्यारी सी चीज़ है जो सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बट अगर आप उसी प्यारी सी रामलीला में ऐसी अश्लीलता फैलाओगे तो वो सही नहीं है। क्योंकि अगर एज एन ऑडियंस मैं पहली बार रामलीला देखूंगी और मैं उसमें ऐसा नाच गाना देखूंगी तो मेरे माइंड में तो यही होगा, अच्छा ये रामलीला होती है, जो कि गलत है। हमारी जो परंपरा, हमारी संस्कृति है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको नाच गाना दिखाना है तो आप अलग सी लीला बिठाओ, वहाँ पे अलग सी जनता आएगी, जो ऑथेंटिसिटी है आप उसके साथ अलग लीला करो। बिल्कुल। हाँ, प्रशांत, बीइंग अ फिल्म मेकर, ये आइडिया कहाँ से आया कि आप इस तरीके का ये मुद्दा उठाएं जो आसान नहीं है, और आपको एंटरटेन भी करना है, आपको वो संदेश भी देना है जो आप चाहते हैं, और वो संदेश अपने आप में ही बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उसको भी लेकर के चलना है। तो ये आइडिया और ये तमाम रिस्क फैक्टर लेकर आप चले हैं फिल्म बनाने के लिए, तो ये कैसे इवॉल्व हुआ आइडिया? हमारे मित्र हैं राकेश चतुर्वेदी जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे पास, और पहले से ही डिसाइड था कि मंडली है, ऐसे ऐसे करके है। तो जब लाए थे तो हमने कुछ थोड़ा समय उसको देखा, रिसर्च किया। तब हम थोड़ा टाइम निकालने को रिसर्च कर रहे थे तो हमने नेट पे मैंने चेक किया तो मुझे कहीं ना कहीं एक दो जगह ऐसी अश्लीलता दिखी उसमें कि अपन को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा डिस्कस चला उनके साथ, तब डिसाइड किया उसको कि ऐसे सब्जेक्ट को जो 1000 साल पुरानी सभ्यता को, रामायण, रामलीला और रामलीला का मंचन हिंदुस्तान में
1000 साल पुराने मंचन को अभी कुछ समय मतलब मान लेते हैं अपन साल 50-30 साल पहले से लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने व्यावसायिक फ़ायदे के लिए उसको गलत तरीके से गलत प्रस्तुति पेश करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे सनातन को, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की तरफ भटका रहे हैं। तो अपना जब मैं इस पे विचार किया तो मुझे लगा ऐसा करना चाहिए, जिससे कुछ लोगों के अंदर, मतलब बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी पिक्चरें डेली बनती हैं, आती हैं जाती हैं, पर इन चीज़ों पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। तो मेरा मानना था कि अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो हो सकता है मेरे बाद, हो सकता है ये पहली ऐसी पिक्चर हो जो रामलीला पे बन रही हो और आखिरी पिक्चर हो। इसके बाद हो सकता है कि ये पहली ऐसी पिक्चर हो, इसके बाद हजारों पिक्चरें बन के आ जाए। तो एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। मूवी के अंदर ऐसी सारी चीज़ें हैं, ड्रामा है, एक्शन है, स्टोरी है, ट्रायंगल है, और बिट्टन कुमारी और नौशाद भाई का किरदार तो लाजवाब है। उसके अलावा एक रजनीश दुग्गल हैं हमारे में, कमलजीत साहब है इसके अंदर, कमलजीत जी हैं, विनीत जी हैं, मतलब हमारे सीनियर एक्टर्स हैं सारे, और उनका जो किरदार है, उनके जो कैरेक्टर निभाया है उन्होंने, फिल्म को जो बनाया है, तारीफ़ी काबिल है उनका। तो मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि मूवी आ रही है मंडली करके, और आप खुद अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने मंडली के साथ जितना हो सके उतने लोगों को लेकर जाएं, और हमारा जो 1000 साल पुरानी सभ्यता है, मंडली का मंचन है, रामलीला का मंचन है, और उसको एक साकार करें, और जहाँ पे ऐसी गलत एक्टिविटी दिखे उसका बहिष्कार करें। बिल्कुल विजय जी, बड़ा मैंने देखा, ट्रेलर देखा, और बड़ी उसमें गहराई से दिखाया गया है। जो लीला के किरदारों का जीवन है और उनके चैलेंजेस हैं वो भी दिखाए गए हैं, और उसके अलावा जो क्षेत्रीय राजनीति है वो भी उसके अंदर आती है, एक प्रेम कहानी भी है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, और ग्रामीण परिवेश को भी लाए गए हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ में कहानी को सही ढंग से वहाँ तक पहुँचाना ऑडियंस के बीच, जहाँ तक वो होनी चाहिए, क्या एक एडिशनल चैलेंज बन जाता है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि कहानी हमने मथुरा, वृंदावन, गोकुल, पूरा ब्रज में इसको किया हुआ है, और वो जो वहाँ का माहौल है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम उनको जूनियर आर्टिस्ट बोल देते हैं, लेकिन जो क्राउड है हमारा वो नेचुरल है, क्योंकि वो सब गोकुल के लोग हैं। और वहाँ की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि वहाँ जब हम कुछ भी कार्यक्रम इस तरह का होता है, तो अगर कोई कॉस्ट्यूम डायरेक्टर भी अगर कोशिश करे ना कि इनके ये कलर, ये ऐसे भांति भांति तरह के कलर पहन के वो लेडीज जब आती हैं और वहाँ क्राउड में जब इकट्ठे होते हैं, तो वो देखने लायक होता है, क्योंकि वो ब्रज के रंग में पूरे उन्होंने कॉस्ट्यूम वगैरह ऐसे पहन करके। तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, लोकेशन चूज़ करने के साथ ही, और साथ ही जिस तरह की जो कहानी है उसमें जितने भी ताने बाने बुने गए हैं, उसमें चाहे वो दुड़ाओ छिपाओ, एक मंडली का बनना, उसका टूटना, उसका फिर से तैयार होना, उसमें फिर से नए नए हर्डल्स आना, तो ये एक जर्नी है पूरी कहानी की। और उसमें मतलब घर, परिवार, प्रेम और विछोह, वो सारा का सारा जिस तरीके से एक जर्नी को पिरोया गया है, तो मुझे मतलब खुशी है इस बात की कि मतलब जो कुछ भी मैंने देखा है, तो राजकुमार जो हमारे डायरेक्टर हैं उसने वो कहानी लिखी भी है, और साथ में मिल करके, और जिस तरह से उसका डायरेक्शन किया है वो बहुत ही सुंदर, एडिटिंग वेडिटिंग कर करा के, बैकग्राउंड म्यूजिक और संगीत भी एक अच्छा बन पड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आएगी। विजय जी, ऐसी फिल्में जो संदेश तो काफ़ी गहरा लेकर के आती हैं, लेकिन थिएटर्स तक ऑडियंस लाना एक चैलेंज हो जाता है। हाँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो है ही, लेकिन वही है कि जितने आपके पास संसाधन हैं आप उन्हीं के अनुरूप चीज़ों को बनाते हैं, उसी हिसाब से, तो इसी प्रयास में रखे हुए हैं हम इसीलिए प्रमोशन के लिए इधर उधर आ रहे हैं। अच्छी बात अब ये है प्रशांत जी कि आप OTT पर भी आसानी से अब लोगों तक फिल्में पहुंच रही हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या है ना कि एक बार जरा ये सिनेमा हॉल रिलीज, फिर उसके बाद OTT के दर्शन, तो डेफिनेटली मतलब एग्जैक्टली
मैं इसमें एक ही बात करना चाहूँगा और इसके अलावा कि आज डिजिटल और सिनेमा एक ऐसा साधन है जो आप यूथ को, बच्चों को, बड़ों को जहाँ अपनी जो सोच है उनको पहुँचा सकते हैं। तो एक बहुत फिल्म है और एक फिल्म एक ऐसा माध्यम भी है जो आप जो सोचते हैं वो दूसरे तक उसको पहुँचाओ, तो वो हजारों, लाखों, करोड़ों की जनसंख्या है हमारे भारत की, तो बहुत दूर तक जाता है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपन को सपोर्ट करते हैं, और हम उन्हीं लोगों की उम्मीद करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करेंगे और वो हमारे पास आएंगे, मंडली देखने जाएंगे और वो 4 लोगों को बताएंगे। एग्जैक्टली। आंचल, तो क्या लोग क्यों देखें मंडली, क्या कहेंगे आप लोगों को? क्योंकि मंडली एक ऐसी फिल्म है जो पूरा पैकेज लेकर आती है, जो जिससे बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट। हाँ, हम बहुत फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिक्शनल भी है, तो उसमें हम आपको ड्रामा देते हैं, थ्रिलर देते हैं। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक्शन पैक्ड फिल्म है और मार धाड़ ऐसे नहीं कि मतलब OTT हो रही है, बहुत रियल जो लोगों को पसंद आती है। लव भी है, जैसे आपने बहुत प्यारा सा एक गाना सुना होगा ट्रेलर में, कैसे बजे हजारों शंख मंदिरों में जैसे गुजे ये धड़कने। तो वो जो गाना है उसमें बहुत प्यारा सा मेरा और पुरू का एक लव एंगल दिखाया है। और जो नहीं दिखाया है वो ये है कि जैसे राजेश ओमकार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बंटी और ओमकार के बीच में भी एक एंगल है जिसके बारे में दर्शाया जाएगा। तो इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं इस फिल्म में कि आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। आप एक सेकंड के लिए भी ये नहीं बोलेंगे अरे यार ये सीन नॉट नीडेड था। नहीं, इनफैक्ट आप जब अपने सिनेमा घर से जब अपने घर जाएंगे, यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। आप बोलोगे चलो अच्छा है, ये आउट ऑफ द बॉक्स पिक्चर लग रही थी ट्रेलर से, लेकिन देख कर भी हमने अच्छा काम किया, विच इज़ वाई सबको मंडली देखनी चाहिए। विजेंद्र जी, क्यों आए लोग थिएटर तक मंडली देखने के लिए? उसका कारण, सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने रामलीला देखी होगी कई फिल्मों में, मंचित करते हुए भी देखा होगा। रामलीला माँ वो भी देखा है, चोपड़ा साहब की रामलीला भी देखी है, सागर साहब की। इसमें वो बच्चे जिन्होंने रामलीला का सिर्फ नाम सुना है, हमने वो रामलीला देखी है टेंटों के नीचे, उधर मोहल्ले के पार उस तरफ सड़कें क्रॉस करके मूड़ी ले जाते हुए अपने बोरी वोरी बिछा के ना, दरी वरी जगह गिरते थे हम लोग जाकर के। वो सब इसमें है, वो कल्चर जो कि भारत का एक अमूल्य कल्चर रहा है शुरू से। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से धीरे धीरे मंचन कम होते चले जा रहे हैं। अभी एक और डिस्कशन है कि रावण नहीं जलते, बहुत कम जगह जलते हैं। बॉम्बे में मैंने तो देखा नहीं कहीं भी। मैं पूरी कोशिश से मैंने कई पिछले सालों से कि फैमिली को लेकर के रावण आके आऊँ। पहले चौपाटी में हुआ करता था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। शायद उसका मुख्य कारण यही रहा होगा कि प्रदूषण होता है। तो सरकारें क्या करती है, जो मानसिक प्रदूषण है लोगों का वो तो दूर कर नहीं पाती, उसमें उनका हाथ ही नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकती। तो ये वाला प्रदूषण दूर कर देते हैं कि दिवाली पे पटाखे मत चलाओ, उस पर ऐसे मत जलाओ, उस पर ये मत करो। तो मतलब हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने वो वाला वक्त देखा है जो कि मतलब प्योर हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो हुआ करता था। रावण जलते हुए देखे हमने, रावण बनाए भी हैं अखबारों से, पुराने अखबारों से, उसमें पटाखे वटाखे लगा के उसको जलाते भी थे। वो एक प्रथा हुआ करती थी, वो संस्कृति है हमारी ना। वो है एक धर्म जिसपे मतलब हम लोग, वो वाला धर्म नहीं जो कि मतलब पाखंडी धर्म होता है जिसके पीछे हम किसी को भी उंगली कर दें कि ये शंकर जी बन के क्यों घूम रहा है, कि ये ऐसे क्यों घूम रहा है। क्या वजह मानते हैं ब्रिजेंद्र जी, दिवाली से पहले अचानक ये जो प्रदूषण राग अलापा जाता है, पटाखे कम जलाओ, प्रदूषण होगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अपनी राजनीति और सबको कहीं ना कहीं मतलब देखो आज हमारे भारत में मतलब ये कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्रीय है, क्योंकि हम भारतीय हैं ना, हमारा ये देश और ये हमारी संस्कृति है कि मतलब हम रामलीला करें, उसमें ये करें है। मतलब एक रावण अगर पूरा जलता तो मैं कहता हूँ कि पूरा जो साल भर का प्रदूषण है वो एक रावण के जलने से दूर होता है। मैं तो ये मानता हूँ ना, आपकी जो मानसिकता है वो कम से कम उसमें भी कुछ ना कुछ जो है इजाफा ही होगा।
ये बोल देने से कि मतलब कि गाड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए, वो धूल धक्कड़ फलाना उससे होता है, उससे होता है, उससे होता है ना। और बाकी हम इतनी गंदगी फैलाते हैं पूरे जीवन भर, उसका कुछ नहीं। तो मतलब हमको धीरे धीरे कम बंद हो गया है। और जितनी भी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें तो कम से कम ख़त्म ही हो गया है ना। और ये कि हम कहीं देखने के लिए, मैं बम्बई से रावण देखने के लिए मथुरा में जाऊँ या दिल्ली के किसी कहीं जाऊँ फैमिली को आओ जी रावण एक, अब वो चल जाएगा तो बात अलग है। पर यहाँ आसपास ही इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है आसपास की जगह से, क्योंकि हर जगह तो जलता नहीं है। और बचपन में हम खूब देखा करते थे वो, तो मतलब कहीं ना कहीं जो इसलिए मंडली देखने जाएं कि देखें कि मतलब कि हमारा जो असल कल्चर जो है ना वो देखें। वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ, जैसे कि ये भी बॉम्बे में रही है, इसने भी नहीं देखा कुछ, न जाने कितने बच्चे होंगे, एक तो हमारे बगल में बैठा है, तो ऐसे हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है कभी कुछ करते हुए। तो वो देखें कि मतलब कि हाँ रामलीला की एक तैयारी होती है, उसका एक शो मंचन किया जाता है, जो कि मतलब गांव खेड़े शहरों में हर जगह। अभी मैं नैनीताल में था, वहाँ भी मंचन हो रहा था, मतलब गदगद हो गया मन कि वाह क्या बात है, आज भी देखने को मिलेगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के दिन यहाँ पर। हाँ, दिल्ली की तो बहुत बड़ी रामलीला में आप जाने वाले हैं जी। और ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। पता नहीं वो राजनीतिक फंडा कब आएगा जब ये भी बंद हो जाए। धीरे धीरे रावण फावण जो है मालूम पड़ा, हाँ पता नहीं, मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें वो चीजें हैं जो अगली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरी है। वो मालूम पड़ा। नेट आप ये देखिए नेट पर सर्च कर रहे हैं, वो कितने बच्चे या किन परिवारों में लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती है, हम लोग की पीढ़ियों में होती थी, लेकिन अब आगे की पीढ़ियों को देने के लिए हमारे पास क्या है? तो अगर कुछ है तो वो यही है, लीलाओं का मंचन हो गया, या फिर जो हो रहा है, जो हमारी कहानियों से या फिर हमारी जो वैदिक हिस्ट्री है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो वो आज मैं देखता हूँ कि मेरे आस पड़ोस के किधर के, जब मैं मथुरा में रहता था, सबके बच्चे जो है बाहर चले गए। इसका बच्चा लंदन जा रहा है, उसका कनाडा जा रहा है, अपना मेरी बेटी भी कह रही है कनाडा जाऊंगी। सब जब सबको बाहर ही जाना था, देश आज़ाद क्यों कराया भाई? ये सवाल हम ज़रूर आपका अलग से लोगों तक पहुंचा देंगे। बहुत ब्रेन ड्रेन पर एक बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं ब्रिजेश जी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब तो क्या है ना कि हम धीरे 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 धीरे, जब से सैटेलाइट आया है, जब से ये आपका ये जो मोबाइल की, कंप्यूटर की और डिजिटल की जो सभ्यता आई है ना, इसमें मतलब ये नहीं हो रहा कि हम लोग इसमें देख करके मतलब अरे यार रामलीला इसमें देख ले, तू बहुत ही चिड़चिड़ कर रहा है, तेरे को मंची चाहिए है ना, तू रावण इसमें जला ले, तेरे को सामने फूकना ही है। तो ऐसी बात नहीं है। वो था, वो मतलब एक मौसम, एक मतलब उद्गार, लोगों का मिलना जुलना एक बहाना हुआ करता था ना, जिस तरह से बिल्कुल, जिस तरह से ये अपनी हमारा गणपति होता है, उसमें सब लोग समाज है ना। और हमारे जितने भी, मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर धर्म, हर कौम के जितने भी रीति रिवाज त्योहार हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि परिवारों से मिलना जुलना, आपसी रिश्तों में गुथना, ये सब सिखाते हैं। अरे हम लोग रामलीला देखने, अब ऐसा थोड़ी था, रामलीला देखने जाया करते थे तो मालूम पड़ा पहले तो, अब वो टाइम वेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, कि मतलब पहले जाके जगह गिरना, फिर इंतजार करना है कि अभी माँ बाबू आएंगे, कि दादाजी आएंगे, कि मतलब बहन भाई आएंगे, मेरा दोस्त आएगा, सब घेर के बैठते थे, वो प्रोग्राम चलता था, खत्म होता था, उसके बारे में चर्चा होती थी, थोड़ा सा आप संस्कृति से जुड़े होते थे। और मुझे लगता है उस जनरेशन के हर बच्चे को रामायण की बेसिक स्टोरी जरूर पता हो, कम से कम पता होता था। एक ना मतलब ठीक है, आपके जीवन में इसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कम से कम आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहे है ना, ये सब कुछ होता है। फिर क्रम बाय क्रम लोगों को पता होता था, अब विजयदशमी, अब दशहरा है, अब पतंगियां उड़ेंगी, कि अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा ना। इंतजार रहता था, एक बड़ा कौतूहल एक बना रहता था ना, और बड़ा ही सुंदर मौसम भी, और विचारों में भी बड़ी अच्छी सी अद्भुत सी एक खुशी होती थी। रामलीला, रावण जलने के लिए देखने के लिए जा रहे हैं, पूरा मेला ठेला लगता था, इतना इंटरेस्टिंग। अगर ये मतलब ठीक है, पूरे साल भर के प्रदूषण जब हम उसमें स्वच्छता ला रहे हैं, एक दिन अगर थोड़ा सा प्रदूषित हो जाएगा तो मुझे लगता है, लेकिन दिमाग स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप दिमाग से जिनसे स्वच्छ है तो ये प्रदूषण किसी काबिल नहीं है, समझना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। तो तमाम वो कारण हैं कि मंडली क्यों देखनी चाहिए। वो खूबसूरती आपको सिनेमा में कम ही देखने को मिलती है, तो एंटरटेनमेंट के
साथ ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं मंडली में जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, एंटरटेन तो करेगी ही, और तमाम ऐसे उम्दा कलाकार हैं जिनके लिए आपको ये ज़रूर देखनी ही चाहिए। 27 तारीख को ये रिलीज़ हो रही है, 27 अक्टूबर को। तो दिवाली से पहले, दशहरा के कुछ ही दिन के बाद ये आ रही है आपके पास, तो ज़रूर देखिए। और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंडली की मंडली, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।